वेलकम टू द क्लास। सो पहले हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है वो सब कुछ मैंने तुमको बताया था, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एसेट्स अब हमने निकालना कैसे है ये हम इसमें बताते हैं क्या बेसिकली हम कि एसेट साइड और हमारी लायबिलिटी साइड क्या है, इक्वल है। बेसिकली जब हर ट्रांजैक्शन में हमारे कुछ ना कुछ चेंज आएगा, चाहे सिर्फ एसेट वाली साइड आए या दोनों साइड आए, ठीक है, या मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट करे, बट चेंजेस आएंगे और हर स्टेप पे जो होगा हमारे जो एसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। बेसिकली अगर इस साइड 50,000 है तो इस साइड पे क्या होगा, 50,000 ही होगा, ठीक है। दोनों साइड हमारी इक्वल रहेंगी, ठीक है, दोनों साइड टैली करेंगी। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो दोनों साइड टैली करेंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया होता क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये सीरियल नंबर, यहाँ हमारी ट्रांजैक्शंस आती है और यहाँ पे हमारा आता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स वाली साइड मान लो तुमने कैश इंट्रोड्यूस किया वो आएगा, तुम्हारा स्टॉक आया वो आएगा, तुमने कुछ मशीनरी खरीदी वो आएगी। हमारे डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने सामान बेचा है और हमने उनसे पैसे लेने हैं, वो हमारे क्या होंगे, डेटर्स, ठीक है। मशीनरी, डेटर्स या और कोई भी एसेट आ गया हमारा, ठीक है, हमें उसको कहाँ पे डालना है, एसेट साइड डालना है। लायबिलिटी साइड क्या आ जाएंगे, जैसे हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है, या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमने पैसा ले लिया है किसी से पहले, ठीक है, हमने पहले ही ले लिया है तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। जो प्रॉपर्टी इनकम होगी, कैपिटल जो किसी बिजनेस में डाली है, जिसने बिजनेस जिसका है उसने जो डाला है वो भी क्या होगी हमारी लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस जो है वो उसके ओनर से बिल्कुल अलग है, हम बिजनेस को और उसके ओनर को सेम नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ आ गया हमारा, ठीक है। मैं तुमको बता रही हूँ बेसिकली मोटा-मोटा क्या क्या होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में, तो तुमको पता ही है। हम बता सकते हैं कि हमारा एसेट क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्ट कैसे कर रही है, दोनों साइड्स को कर रही है या एक ही साइड को कर रही है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। मैं तुमको पहले बताया था अगर बोथ साइड्स को कर रही हो, अगर एसेट को भी कर रही हो और लायबिलिटी साइड को भी कर रही हो, तो मान लो अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है कोई एसेट तो उससे हमारा लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हमारी एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। जैसे मान लो तुमने गुड्स खरीदे, स्टॉक लिया, ठीक है, स्टॉक इंक्रीज किया, बट क्रेडिट पे खरीदा तो तुम्हारे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। तुमने उधार पे पैसे सामान लिया तो तुम्हारा उधारी है ना, सामान तुमने उधार पे लिया है तो तुम्हारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज कर रहा है एक साइड, तो दूसरी साइड हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज कर रहे हैं जो कि दूसरी साइड है, ठीक है। तो हमें बता सकते हैं ना दोनों साइड इफेक्ट हो रही है, ट्रांजैक्शंस जो दोनों साइड को इफेक्ट कर रही है, हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। कि अगर तुमने पैसा लिया, तुमने सामान लिया था, ठीक है, अब तुमने उसके पैसे चुकाए, क्रेडिट पे लिया था, ठीक है, उधारी पे लिया था, तुमने उसके पैसे चुकाए, ठीक है। कैसे चुकाए होंगे, कैश देके, कैश कम हुआ, बट दूसरी साइड और क्या कम हुआ, क्रेडिटर्स भी कम हुए, है ना, ठीक है। क्रेडिटर्स जो हमारे उस साइड ज्यादा थे, बड़े हुए थे, क्योंकि हमने पैसे सामान लिया था, हमारे उस साइड क्रेडिटर्स थे, हमने किसी के पैसे देने थे, अब हमने दे दिए, ठीक है। कैश तो कम हुआ ही, पैसे दिए हमने अपने किसी से दिए ना, कैश तो कम हुआ है बट क्रेडिटर भी कम हुआ, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ऑलराइट। कि एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा ओनर का पैसा भी इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे होगा। अब हम कई बार ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 1 लाख रुपए से, ठीक है, बट मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है, मैंने आगे और पैसा इंट्रोड्यूस किया और इस पैसा बिजनेस में डाला, ठीक है। मान लो मैंने 50,000 और डाल दिया, ठीक है, तो वो एडिशनल कैपिटल हुई है ना, एक तो हमारी क्या हुई, कैपिटल हुई, बट एडिशनल कैपिटल हुई बिजनेस के बीच में, कहीं बीच में साल में कहीं बीच में डाल दिया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की,
अगर ओनर का पैसा है, कैश तो बढ़ाना बट कैपिटल भी बढ़ाना। जैसे कैश मैंने स्टार्ट किया 50,000 से, पहले मेरे पास सिर्फ 50,000 थे, अब मैंने और पैसा इंट्रोड्यूस किया, मान लो 10,000 और इंट्रोड्यूस कर लिया, तो इधर भी 10,000 बढ़ जाएगा। ब्रैकेट हम कब डालते हैं जब माइनस करना हो, ऐसे हम पैसे डालेंगे और कितना आया 60,000। अब हमारी टोटल हो गई 60,000, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक केस हो गया तो हमारा इंक्रीज एसेट इंक्रीज कर रहा है, ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। अब एक और केस होता है जब हमारा एसेट जो है डिक्रीज कर रहा है और ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अच्छा अगर वो इंट्रोड्यूस कर सकता है पैसा और पैसे डाल सकता है तो वो निकाल भी सकता है ना, पैसे निकाल भी सकता है ना, उसका पैसा है वो बिजनेस से निकाल भी सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। तो मान लो उसने विड्रॉ कर लिया, अब उसको क्या बोलते हैं, जब ओनर अपना पैसा निकालता है, बिजनेस से पैसा निकाल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जब ओनर जो है बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब चौथा केस यही है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अच्छा पैसा निकाला, कहाँ से कम होगा? कैश से कम होगा, ठीक है। मान लो 10,000 निकाला, कैश से कम होगा, कैश से कम होगा तो कैपिटल से भी कम होगा, ठीक है। मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगी पता करने की कि कब क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी जब ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है दोनों साइड्स को, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड्स, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, ठीक है। मान लो तुमने गुड्स खरीदे, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब मेरे को बताना कैश और स्टॉक दोनों हमारा क्या है? एसेट है। मैंने पैसे देकर जो है गुड्स खरीदे, तो स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्टॉक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट जो हमारा कैश है, जो हमारा दूसरा एसेट है, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैश स्टॉक इंक्रीज करेगा बट एसेट जो है हमारा, कैश जो है हमारा, वो डिक्रीज करेगा। ये हो गई इसकी एग्जांपल, किसकी? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, ठीक है। अब आ गया डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। कि एक लायबिलिटी कम हो रही है और दूसरी लायबिलिटी जो है बढ़ रही है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर्स लायबिलिटी। अब ये इसका अगर कोई एग्जांपल लेना हो तो क्या हो सकता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किए मैंने, ठीक है। क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किए। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्रेडिटर था मेरा जिसको मैंने पैसे देने थे, ठीक है। मैंने उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है। मैंने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जिससे मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए। मैंने उसको बोला कि डेट वगैरह लिख के दे दी, मैंने उसको बोला कि इस दिन तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। हमारा लायबिलिटी साइड पे क्या हो ऐड हो जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐड हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब कई बार होता है जो ट्रांजैक्शन मोर देन वन साइड को अफेक्ट करती है। मतलब एक हमने पढ़ा, या तो सेम साइड को अफेक्ट कर रही है या तो ऑपोजिट साइड्स को अफेक्ट कर रही है, यही पढ़ा ना। अगर इस साइड चेंज आ रहा है, इस
साइड पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों साइड एक इसी साइड चेंज आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ मतलब इधर भी चेंज आ रहा है, इधर भी चेंज आ रहा है। एक ये हो गया, ठीक है। एक हो गया कि एसेट साइड में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी साइड में चेंज आ रहे हैं। अब हो गया कि मोर देन 2 में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके साथ समझाऊंगी, ठीक है। एसेट किसके इक्वल होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं हम। कमेंसेस बिजनेस विद कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, जबकि तुमने कैश में ट्रांजैक्शन की होगी, वहां पे लिखा गया होगा कैश से, ठीक है। अगर नहीं लिखा गया है या पे नाम दे दिया है तो इट मींस वो क्रेडिट परचेज है, ठीक है, या क्रेडिट सेल्स है। For cash, okay, rupees 1000. Purchase goods on credit. दो हजार के sold goods costing 2500 on credit for rupees 4000, ठीक। ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 होगा, ठीक है। मैंने बिजनेस शुरू किया कैश पे, ठीक है, कैश इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन क्या आया? कैश आया। ऐसे फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्या आया? कैश आया, ठीक है। बस इतना जो भी आगे आता जाएगा। कितने का आया? 20,000 डाला मैंने अपने बिजनेस में, कैश आया, तो इस साइड क्या आया? कैपिटल भी बढ़ी, ठीक है। यहाँ पे 20,000 आ गया और इस साइड 20,000 आ गया। टैली कर रही है, दोनों साइड सेम है, ठीक है। अब सेकेंड उसने बोला ऐसे साइड की जगह पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखना था कैश डाला, कितने का? 20,000 डाला, बस इधर भी 20,000 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, पहली थी कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है, कैश डाला, उसके बाद अब किया उन्होंने क्या दिया, फर्नीचर दिया, 500 का फर्नीचर दिया, तो परचेज फर्नीचर, ठीक है, कितने का लिया, 500 था। एसेट साइड पे फर्नीचर बढ़ गया, कितना बढ़ा, 500, ठीक है। अब पैसों से लिया है, फर्नीचर बढ़ा, एसेट बढ़ा, बट कैश कम हो गया, कितना कम हुआ, -500, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दोगे तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि ब्रैकेट में है तो वो लेस होगा, ठीक है। अब इधर कितने बचे, 19,500, इधर कितने आ गए, 500, और यहाँ पे कितने हैं, 20,000। यू कैन सी इस साइड पे 20,000 है और उस साइड पे 20,000 है, ठीक है, वो फिर भी टैली कर रही है। मैम चाय ले लो। हाँ, अच्छा अच्छा, थर्ड रिकॉर्डिंग क्या है हमारी, हमने गुड्स खरीदे कैश पे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, कैश में खरीदे हैं मींस पैसे देके खरीदे हैं, बढ़ा क्या हमारा एसेट साइड पे, स्टॉक इंक्रीज कर दिया, ठीक है। स्टॉक आया, कितने का आया, 1000 रुपए का, ठीक है, इधर ऐड करो 1000 रुपए, बट कैश पे खरीदे हैं तो कैश कम हो जाएगा, माइनस कर दो कैश से 1000, 18,500, 500 और 1000, और इस साइड अगेन 20,000। लाइबिलिटी साइड हमारी सिर्फ कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन, अब क्या है हमारा, अब हमने परचेज किए थे गुड्स क्रेडिट पे, उधार पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, आया क्या अंदर, गुड्स आए, स्टॉक आया, ठीक है, कितने का खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, कितने का, 2,000 का, ठीक है, 2,000 के गुड्स आए तो स्टॉक में ऐड कर लो। अब तुमने कैश पे नहीं खरीदे हैं, तो तुम्हारा कैश कम हुआ, कैश में कोई भी चेंजेस आए, कुछ चेंजेस नहीं आए क्योंकि तुमने कैश पे खरीदे ही नहीं है, तुम्हारा कैश तो गया नहीं, तुम्हारे पास अंदर आए हैं, क्या है, 2,000 का स्टॉक। अब तुम्हारे लायबिलिटी साइड पर इंक्रीज कर गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, क्रेडिटर आ गया, जो कि अभी तक 0 थे। अब इस साइड आ जाएंगे, इधर भी प्लस हो जाएंगे 2,000, ठीक है, 18,500, 500, 3,000, 2,000 और 20,000। तुमने हर स्टेप पे टैली करनी है कि तुम्हारी जो एसेट साइड और कैपिटल साइड लाइक सेम जा रही है, इक्वल है भी है या नहीं, ठीक है, ठीक है। 19,000 और 22,000, यहाँ पे भी 22,000, दोनों साइड सेम है। अब तुमने गुड्स बेचे अपने, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। तुमने गुड्स बेचे अपने कितने के, 4,000 के, कॉस्टिंग, कॉस्ट का मतलब क्या होगा, हमें कितने के पड़े थे, वो कितने के पड़े थे, 2,500 के पड़े थे, बट हमने बेचे कितने के, 4,000 के, हमें फायदा भी हुआ, कितना फायदा होगा, 1,500 का हमें फायदा हो गया, ठीक है। तुमने गुड्स बेचे कितने के, वो तुम्हारे 2,500 के, 2,500 माइनस कर दो स्टॉक में से, खरीदे तुमने क्रेडिट पे है, उधार पे खरीदे, तुम्हें कैश कोई भी नहीं आया, तुम्हारे सिर्फ गुड्स के, ठीक है, बट आएंगे। अब तुमने जिससे पैसे लेने हो वो क्या कहलाता है, डेटर प्लस डेटर, ठीक है। डेटर हमारा एक एसेट होता है क्योंकि हमें उससे पैसा आना होता है। डेटर में तुम डाल दोगे 4,000 जो तुमको आना है, और तुम्हें 1,500 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ होता है, जितने भी इनकम जो भी गेन्स हुए होते हैं, तुमको वो तुम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हो, तो
1500 यहाँ पे ऐड कर दो। खरीदे हैं तो डेटर बढ़ गए, 4000 वहां पर आ गए और साथ में हमें प्रॉफिट हुआ था। हमने 2500 के बेचे थे, 4000 हमारे पास आए थे, 1500 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो हम कहाँ डाल देंगे? कैपिटल में डाल देंगे। एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो क्या होता है। इस साइड लायबिलिटीज आ जाती हैं और उस साइड एसेट्स आ जाते हैं। जितने भी एसेट्स होंगे हमारे, जैसे कि स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, वो सब कुछ एसेट साइड पे आ जाएंगे। लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। लायबिलिटी साइड पे हमारी क्रेडिटर्स, कैपिटल, हमारी क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। ऐसे हमारी बैलेंस शीट बनती है। एक साइड लायबिलिटीज आ जाती है, दूसरी साइड एसेट्स आ जाते हैं। जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, एंड इक्वेशन जो लास्ट हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें जो भी एसेट्स होंगे, हम अगर हमें बैलेंस शीट बनाने को बोला होगा तो एसेट साइड सारे एसेट्स डाल देंगे और लायबिलिटी साइड सारी लायबिलिटीज डाल देंगे और
रहेंगे, जब भी हम टोटल करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे। कहाँ पे है? बाहर है? रहने दो, रहने दो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 70,000। एसेट बढ़ा हमारा, कैश आया, तो इसको इधर डाल देंगे एसेट साइड पे। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको ट्रांजैक्शन के अंदर लिखेंगे। और कैपिटल भी बढ़ा, ठीक है। सेकंड, उसने क्रेडिट परचेज की, गुड्स खरीदे बट क्रेडिट पे, उधार पे, गुड्स ऑन क्रेडिट। स्टॉक बढ़ा, तो 18,000 का स्टॉक बढ़ा। क्रेडिट पर खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। 18,000। अब न्यू इक्वेशन, क्या बन जाएगी? कैश 70,000 आया, स्टॉक आया 18,000 का,
क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया तो कैश से कम होगा,